नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पोल्स ऑफ इंडिया में आज हम आपको लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीति का पूरा समीकरण बदल चुका है। कहीं लोग मोदी के समर्थन में आए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनके विपक्ष में आ चुके हैं। उनको सीज फायर का फैसला पसंद नहीं आ रहा है। इस सर्वे ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि हर एक सीट का बिल्कुल सटीक तरीके से विश्लेषण किया गया है। आप अपना रुझान पहले ही दे दीजिए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लोकसभा की मात्र एक सीट है और यहाँ की एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए का यहाँ पर खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अदर भी 0 सीट पर सिमट सकती। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में भी सिर्फ एक लोकसभा की सीट है और यहाँ की एक सीट और एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का लद्दाख से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में भी मात्र एक लोकसभा की सीट है और यह एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक हमने टोटल 3 लोकसभा सीटों की बात कर ली है और इन शुरुआती आंकड़ों में इंडिया गठबंधन को एक सीट पर बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती आंकड़ों में इंडिया गठबंधन बीजेपी के गठबंधन से आगे चल रहा है। बात करें इन 3 सीटों के आंकड़ों की, तो इन 3 सीटों में से एक सीट पर एनडीए गठबंधन को जीत मिलते दिखाई दे रही है। वही 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में भी सिर्फ एक लोकसभा की सीट है और यहाँ की एक सीट एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का पुडुचेरी से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिजोरम में खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। मिजोरम में एक सीट है और ये एक सीट ना तो एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और ना ही इंडिया गठबंधन को यहाँ की एकमात्र सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस सीट पर एनडीए गठबंधन और अन्य परतों के बीच भयंकर टक्कर रहने वाली है, परंतु अभी की स्थिति के अनुसार अन्य पार्टियों का दबदबा भारी है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में भी लोकसभा की सिर्फ एक सीट है और यह एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक हमने टोटल 6 लोकसभा सीटों की बात कर ली है और इन 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अब जानते हैं दादरा व नगर हवेली की। यहाँ 2 लोकसभा की सीट है और यहाँ की दोनों सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का दादरा व नगर हवेली से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में भी सिर्फ एक लोकसभा की सीट है और यहाँ की एक सीट और एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का सिक्किम से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में भी सिर्फ एक लोकसभा की सीट है और यहाँ की एक सीट और एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का अंडमान निकोबार से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक हमने टोटल 10 लोकसभा सीटों की बात कर ली है और इन 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों को भी एक सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन ने काफी तेजी से बढ़त हासिल की है, परंतु यह सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं और यह आंकड़े पल भर में बदल सकते हैं। अब बात करते तेलंगाना राज्य की। 17 लोकसभा सीटों की तेलंगाना में एनडीए को बढ़त मिल रही है। यहाँ की 17 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को तेलंगाना में 1 सीट पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों की। असम में एनडीए की स्थिति मजबूत है। यहाँ की 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को असम में एक भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। असम में एनडीए ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों की। झारखंड में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ की 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों का असम में खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हमने टोटल 55 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 55 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 37 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही अन्य पार्टियों को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों की। पंजाब में इंडिया गठबंधन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ की 13 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर ऐतिहासिक जीत का अनुमान है और अन्य
पार्टियों को पंजाब में 3 सीट पर जीत मिल सकती है। पंजाब में इंडिया गठबंधन ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनडीए और अन्य दलों को कुछ सीटों पर सफलता मिली। अब बात करते छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती, वही इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों की गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। हरियाणा में एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि इंडिया गठबंधन को एकमात्र सीट पर सफलता मिली है। अब तक हमने टोटल 79 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 79 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 79 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही अन्य पार्टियों को भी 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, परंतु यहाँ क्या सर्वजन से पहले आपके पास है लाखों रुपए के इनाम जीतने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे बताए गए सवाल का सही जवाब दिया और आपके द्वारा हमारे चैनल पोल्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो चुनिंदा लकी व्यक्ति को शानदार तोहफा दिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सवाल है, वर्तमान में देश के गृह मंत्री कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। जल्दी से सही जवाब दीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। अब बात करते देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। राजधानी दिल्ली में एनडीए का दबदबा बना हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर सफलता मिली है। अब आगे बात करते उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को सारी 5 की 5 ही सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड पूरी तरीके से भगवा में हो गया है। चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है और उत्तराखंड में बीजेपी की लहर पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। अब बात करते जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, परंतु जम्मू कश्मीर में भी एनडीए गठबंधन बढ़त मिलने का अनुमान है। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तक हमने टोटल 106 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 106 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 73 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिल सकती। वही अन्य पार्टियों को भी 5 सीटों पर जीत मिल सकती। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को सारी 4 की 4 ही सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। लगता है हिमाचल प्रदेश वालों ने ठान लिया है, अब की बार मोदी को 400 पर कराना ही है। हालांकि 400 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, परंतु हिमाचल प्रदेश वालों ने इन 4 सीटों से संकेत दे दिया है कि अब की बार पूरे देश को भगवा में करना है। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सबसे तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने हिमाचल प्रदेश में काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सारी उम्मीदें धराशायी होती हुई दिखाई दे रही। अब बात करते अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ भी एनडीए गठबंधन को सारी 2 की 2 ही सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं गोवा की। यहाँ की 2 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। इन 3 राज्यों ने पूरा समीकरण बदल के रख दिया है। तीनों राज्य में भाजपा ने काफी दमदार बढ़त हासिल की। एनडीए गठबंधन एक तरफा चल रहा है। यह कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब तक हमने टोटल 114 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 114 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 80 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 29 सीटों पर जीत मिल सकती। वही अन्य पार्टियों को भी 5 सीटों पर जीत मिल सकती। शुरुआती आंकड़ों में इंडिया गठबंधन काफी भयंकर टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु अब भाजपा ने काफी दमदार तरीके से उछाल मारी है। इसका सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन सिंदूर माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता में मोदी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी है। मोदी ने सूझबूझ के साथ जिस रणनीति से पाकिस्तान को धूल चटाई, वह जनता के मन को भा गई है। हालांकि विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे थे कि सीज फायर कर दिया, परंतु अभी तक भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी नहीं खोला है। यह भारत की सबसे बड़ी विजय है। इस बात को जनता समझ रही है और पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा घबराया हुआ है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का और भारत पाकिस्तान तनाव का किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? मणिपुर की बात करें तो एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों को बराबर बराबर 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट है
इन 2 सीटों में एनडीए गठबंधन का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वही 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में बहुत बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को मात्र 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन को धमाकेदार बढ़त के साथ 15 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। वही अन्य पार्टियों को भी 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। अब तक हमने टोटल 138 लोकसभा सीटों की बात कर ली। इन 138 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 85 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 46 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही अन्य पार्टियों को भी 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी भी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, परंतु इंडिया गठबंधन ने काफी तेजी से छलांग मारी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों की। एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों का कर्नाटक में खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त सीटें मिलते दिखाई दे रही। केरल का हिसाब बीजेपी कर्नाटक में पूरा करते हुए दिखाई दे रही। अब बात करते हैं मोदी के गढ़ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। एनडीए गठबंधन को 25 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों का भी गुजरात में खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है वहां भी बीजेपी काफी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही। अब बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। राजस्थान में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। यहाँ की 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 23 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों का राजस्थान में खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हमने टोटल 217 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 217 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 153 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 57 सीटों पर जीत मिल सकती। वही अन्य पार्टियों को भी 7 सीटों पर जीत मिल सकती। अब बात करते आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों की। 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को आंध्र प्रदेश में 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में अन्य दलों और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन तो कहीं आसपास भी नहीं है। अब बात करते हैं ओडिशा राज्य की 21 सीटों की। यहाँ की 21 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती। वही इंडिया गठबंधन को मात्र 6 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को ओडिशा में 2 सीटों पर जीत मिल सकती। अब अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में मात्र 2 लोकसभा की सीटें हैं और यह दोनों ही सीटें एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हमने टोटल 265 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 265 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही अन्य पार्टियों को भी 24 सीटों पर जीत मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के लिए वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, परंतु राजनीति में कुछ भी संभव है, इसीलिए आगे की सीटों के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों की। एनडीए गठबंधन को जबरदस्त बढ़त के साथ 26 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन मात्र 3 सीट पर सिमट कर रह सकता है और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 63 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 15 सीटें पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहाँ राजनीतिक समीकरण हमेशा दिलचस्प रहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को 32 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को 14 सीटें पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो यहाँ तक हमने टोटल 422 लोकसभा सीटों की बात कर ली। इन 422 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 299 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन को 95 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही अन्य पार्टियों को भी 28 सीटों पर जीत मिल सकती। अब भाजपा मात्र 1 सीट से पीछे है। 300 का आंकड़ा पार करने में नीचे। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या भाजपा 300 का आंकड़ा पार कर लेगी। अब बात करते हैं बिहार की 40 सीटों की। एनडीए गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 10 सीटें पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। यहाँ की 42 में से एनडीए गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन 21 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में
एनडीए गठबंधन को 19 सीटें मिलना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और यह ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। आपको लग रहा होगा कि टीएमसी आगे है, इंडिया गठबंधन आगे है, परंतु आप ये सोचिए कि यह ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां पर भी बीजेपी काफी कड़ी टक्कर दे रही है। तो ये बीजेपी गठबंधन के लिए काफी बड़ी गर्व की बात है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। 39 सीटों की एनडीए गठबंधन को मात्र 5 सीटें मिल सकती, वही इंडिया गठबंधन 32 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन ने पूरा खेल बदल दिया है। जी हां दोस्तों, 33 में से 32 सीटों पर जीत हासिल करना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या आपके हिसाब से तमिलनाडु की 33 में से 32 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी? और अब आपके सामने है फाइनल आंकड़ा, जहां आंकड़ा वर्तमान की स्थिति के अनुसार है। अगर आज चुनाव होते हैं तो लगभग यही आंकड़े देखने को मिलेंगे। इन आंकड़ों में एनडीए गठबंधन ने 400 का आंकड़ा तो पर नहीं किया, परंतु 350 का आंकड़ा पार कर लिया है और इस आंकड़े के अनुसार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। हमने सभी 543 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 352 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है, वही इंडिया गठबंधन को 158 सीटों पर जीत मिल सकती, वही अन्य पार्टियों को भी 33 सीटों पर जीत मिल सकती। आपकी इस सर्वे पर क्या राय है? क्या आपके हिसाब से बीजेपी को 350 से अधिक से मिल जाएगी या फिर नहीं? और आप अपना खुद का सर्वे कमेंट में बता सकते हैं कि 543 में से कि गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है। यह सर्वे बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है, एक एक सीट का बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण करके यह सर्वे तैयार किया है। अगर आप इस सर्वे से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पोल्स ऑफ इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलेंगे एक और ताजा सर्वे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.